मेधांस एपिसोड के लिए, ठीक है। तो मेधांस एपिसोड नंबर 36 जो है वो शुरुआत करने जा रहा हूं मैं आपके सामने। और पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखिएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी दोस्तों, इसका प्रतिपादन करने वाला कौन था। देखो, अरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस थ्योरी से मानते हम लोग, बिग बैंग थ्योरी से मानते हो, मतलब विस्फोट हो रहा है लगातार, ब्रह्मांड जो है लगातार इसका विस्तार हो रहा है, ठीक है। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, इसको बोलते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। और इसको लाने वाले कौन थे, जॉर्ज लेमिथियर। कौन, आपके जॉर्ज लेमिथियर साहब जो है वो इसको लाने वाले, ठीक है। तो जॉर्ज लेमिथियर लिखिएगा। बिग बैंग थ्योरी देने वाले कौन थे, आपके जॉर्ज लेमिथियर। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पूछूं आपसे। देखो, राष्ट्रीय नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पूछा आपसे, यह किस वर्ष का है, यह 2013 वर्ष का है। कौन सा है, 2013 वर्ष का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपको ध्यान रहे। ये जॉर्ज लेमिथियर का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमिथियर, ये आपको नाम ध्यान रखना है ना। मैंने पूछा आपसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपके 2013, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसके अलावा भारत के पहले दोस्तों वायसराय कौन थे, अरे 5-6 नाम आप जानते हो ना। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, एक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपहार भी लेकर आया हूं, चिंता मत करना, ठीक है। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, याद करो। भारत के पहले पूछूं आपसे, भारत के पहले कौन थे, भारत के पहले वायसराय कौन है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आ चुके हैं, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था आपके, तो बंगाल का पहला गवर्नर आपके लॉर्ड क्लाइव कौन था, क्लाइव था। बंगाल का पहला जीजी कौन था आपके, तो वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये पहला गवर्नर जनरल बंगाल, ठीक है। इसके अलावा पूछो कौन आपके भारत का पहला जीजी कौन थे अपना, वो थे आपके विलियम बेंटिंक। कौन थे, विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल। और भारत के पहले वायसराय कौन थे, ये कैनिंग साहब जो है ये भारत के पहले वायसराय, ठीक है। अच्छा, भारत के पूछूं आपसे, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन छापना, वो थे आपके सी राजगोपालाचारी जो है, ये आपके भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट करना, एग्जाम में बार बार पूछता है। क्लाइव, हेस्टिंग्स, बेंटिक, कैनिंग और राजगोपालाचारी, ये आपको नोट करने हैं, ठीक है। जादू टोना अंधविश्वास का उल्लेख पूछे आपसे किस दोस्तों वेद में, ठीक है। देखो, जादू टोना अंधविश्वास का उल्लेख जो है, वेद आपके 4 आप जानते हो, ठीक है। एक होता है ऋग्वेद, एक होता है यजुर्वेद, एक होता है कौन सा, एक होता है आपके कौन सा, एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और एक होता है अथर्ववेद। कौन सा, अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 वेद होते हैं ना। अगर पूछूं आपसे यहां पर कि सो वेद त्रयी कौन से आपके, इन्हें बोलते हैं हम लोग वेद त्रयी। क्या बोलते हैं, इनको वेद त्रयी कहते हैं। अथर्ववेद जो है वो वेद त्रयी में शामिल नहीं है, आपको पहली बात तो ये छापनी है, ठीक है। अथर्ववेद दोस्तों पूछूं आपसे, अथर्ववेद जो लिखना आपके, इसको बोलते हम लोग क्या, जादू टोना या फिर जो अंधविश्वास जो है इसका वेद कहते हैं इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अथर्वा ऋषि आपके अथर्ववेद आप जानते हो, तो मैंने कहा आपसे अथर्ववेद जो है जादू टोना या फिर जो अंधविश्वास है इसका वेद कहते हैं। ये तीनों वेद त्रयी है, क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जो है ये वेद त्रयी होते हैं, ये भी आपको यहां पर नोट करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के तहत कुल कितनी सीट दोस्तों तय होती है आपके। अरे कैबिनेट मिशन के बारे में आप जानते हो ना, ये मार्च 1946 से 24 मार्च, डेट लिखना 24 मार्च 1946 को आता है। और फिर जो चुनाव करवाता है, मैंने कहा था 3 लोग इसमें आए थे, पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, आपको याद होगा, ठीक है। पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग दोस्तों आए थे, मैंने कहा था आपसे। और मैंने ये भी कहा था आपसे यहां पर ये 3 लोग आते हैं, पाकिस्तान की जो मांग है उसको आपके नहीं मानते ये लोग। और इनके अनुसार जो है हर 10 लाख की जनसंख्या पे 1 सीट होनी चाहिए, ये इन्होंने कहा था। और कुल दोस्तों उस समय आपके 389 सीट जो है वो तय करते हैं, ठीक है। हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे 1 सीट होनी चाहिए और कुल आपके 389 सीट जो है वो तय दोस्तों होती है ना। ये 389 में पूछूं आपसे, इसमें 296 सीट दोस्तों इनके ऊपर इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। बाकी 93 सीट जो लिखना आपके ये निर्वाचित होने
होने, ये मनोनीत होने वाली है और ये किसके हाथ में जाएंगी? सो ये आपके उस समय जो भी हमारी रियासतें थी उनके हाथ में जाने वाली है और वहां जो राजा होता है आपके वो मनोनीत करने वाला है। ये आपके 93 सीट होने वाली, ठीक है। 296 की तो बात करूं मैं आपसे ना, इसमें दोस्तों आपके इसमें जो है आपके 4 सीट जो है वो किसके पास थी? हमारे 4 सीट जो है किसके पास थी? वो यूटी के पास में थी आपके। और कौन कौन से स्थान था आपके? एक दिल्ली, दोस्तों दिल्ली ना आपके, एक दिल्ली था, एक था आपके कौन सा? कुर्ग था, कुर्ग था, एक था बलूचिस्तान, कौन था? एक बलूचिस्तान था और एक मेरवाड़ा था। ये 4 स्थान भी आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। इन 4 के पास में 400 और 292 सीट जो आपके ये जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे ना, इन 11 ब्रिटिश प्रांत के पास में इतनी सीट दोस्तों थी आपके। इनका होना था इलेक्शन, क्या था? इनका इलेक्शन होना था, ये भी आपको तय करना है, ठीक है। तो मैंने पूछा आपसे हर 10 लाख की सीट पर दोस्तों हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक सीट थी। 389 कुल सीट है आपके, उनको ऐसे डिवाइड कर दिया है। ये सीट किसके पास जाएंगी? ये वाली सीट में आपके 4 सीट जो है दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, मेरवाड़ा के पास जाएंगी। बाकी 292 सीट जो है वो जो 11 हमारे ब्रिटिश प्रांत जो है इनके पास जाने वाली है। यहां पर इलेक्शन होने वाला है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। जब दोस्तों पाकिस्तान दोस्तों हमसे अलग हो गया ना, जब पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, इसके दोस्तों अलग होने के बाद में, इसके अलग होने के बाद बताओ आपके 299 सीट जो है वो भारत में बसती है, ठीक है। 90 सीट कहां जाती है? 90 सीट जो है वो पाकिस्तान के पास जाती है और 299 सीट जो है वो भारत के पास बसती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ दोस्तों किसे मानते हैं? अच्छा बताओ, संस्कृत व्याकरण जो है इसका पहला ग्रंथ कौन सा है? वो है अष्टाध्यायी। कौन सा है? अष्टाध्यायी जो है ये इसका पहला ग्रंथ है। और लिखने वाले कौन थे? पाणिनि साहब जो है लिखने वाले, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ कौन सा? अष्टाध्यायी है। लिखने वाले कौन? आपके पाणिनि जो है वो लिखने वाले, आपको ध्यान रखना है ना। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम दोस्तों तारा कौन सा? देखो सूर्य के बाद कह रहा हूं ना, अरे पृथ्वी के सबसे निकटतम स्टार कौन सा? वो सूर्य हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कौन सा आपके? इसके बाद लिखना प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो इसके बाद में, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो पूछूं आपसे, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा? आपके प्रोक्सिमा सेंचुरी का नाम नोट कीजिएगा, ये सबसे निकटतम आपको ध्यान रखना है ना। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दोस्तों इसका विवरण मिलता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंदर राज्यसभा की जो सीट होती है इनका आवंटन मिलता है? और मैंने कहा दोस्तों ये अनुसूची कौन सी? नंबर 4 है। अरे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, 10, 11 और 12, ये 12 अनुसूची है, ठीक है। देखिए पहली वाली पूछूं आपसे, पहली वाली में राज्य प्लस यूटी का जिक्र किया गया, ठीक है। दूसरी वाली में आपके वेतन भत्ते दूसरी वाली के अंदर है ना। शपथ पूछूं आपसे किसके अंदर है? तीसरी वाली के अंदर, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा की बात करें चौथी वाली के अंदर ना। अगर पूछूं आपसे SC ST क्षेत्र की बात करूं 5वीं वाली के अंदर, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की बात करूं आपसे 6ठी वाली के अंदर, ठीक है। सूची की बात करूं आपसे 7वीं वाली के अंदर है। लैंग्वेज भाषा आपके 8वीं के अंदर है। और भूमि सुधार आपके पहला अमेंडमेंट आपके 9वीं के अंदर है। 52वां अमेंडमेंट आपके दल बदल जो है 10वीं के अंदर है। पंचायती राज 73वां अमेंडमेंट जो है वो 11 के अंदर है। और नगर पालिका छापना आपके 74 जो अमेंडमेंट है आपके 12 के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी 4th हमारा आंसर हो गया है, यहां 4th आपका ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, किस दिन दक्षिणी गोलार्ध दोस्तों आपके सबसे बड़ा दिन इसमें होता है? अच्छा अब बताओ इसका आंसर कौन बताने वाला है? आराम से ठंडे दिमाग से सोचकर आपको आंसर छापना है कि मैंने सवाल दोस्तों क्या पूछा है आपसे और उसी का जवाब आपको देना है, ठीक है। अच्छा बताओ इसका आंसर क्या होगा? इस सवाल का आंसर क्या है? मैं एक डायग्राम बना लूं, इतने आपको इसका आंसर छापना है, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है आपके अनुसार जो है इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स छापना है। सवाल को आराम से पढ़ लीजिए फिर आंसर छापना, ठीक है। पहले पढ़ लो आराम से फिर बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। पहले आराम से पढ़ लो फिर आपको इसका आंसर छापना है। क्या दोस्तों इसका आंसर होने वाला है ना। अच्छा 22 दिसंबर, 21 जून, और भी कोई आंसर आ रहा है क्या? 22 दिसंबर, 21 जून, 2 ही आंसर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कंफ्यूजन दोस्तों आपको पता है क्यों हुआ है? देखो आप दोस्तों ये बनाते हो ना, आप ये गोला बनाते हो और ये 4 डेट लिखते हो, ये चारों डेट उत्तरी गोलार्ध के लिए होते हैं। मेरी बात सुनना, ये चारों डेट जो है किसके लिए होती है? उत्तरी गोलार्ध के लिए। क्योंकि दोस्तों हमारा भारत कहां पर
पर है हमारा भारत जो है वो नदन हेमिस्फीयर के अंदर है, तो इसलिए चारों डेट किसके लिए होती है? उत्तरी गोलार्ध के लिए होते हैं। पर हम ये बात पढ़ते नहीं दोस्तों कभी कि चारों डेट इसके लिए हैं। हम सोचते हैं पूरे विश्व में यही 4 डेट होती होंगी। नहीं दोस्तों, मेरी बात सुनना। जब मैं दोस्तों 21 मार्च की बात करूं आपसे और इसकी बात करूं तो ये 2 तारीख कौन सी आपके, इनको बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं इक्विनॉक्स बोलते हैं इनको, मतलब इन्हें बोलते हैं विषुव कहते हैं, जहां दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं ना, जहां दिन और रात जो है 12-12 घंटे के होते हैं, इनको इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, 21 मार्च 23 सितंबर इक्विनॉक्स होता है। ठीक है, तो हम दोस्तों इसकी बात करें दोस्तों आपकी 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। मेरी बात सुनना, 21 जून जो है, 21 जून दोस्तों आपके यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा दिन होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसका है? अरे नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, इसलिए हम इस तारीख को जो है योगा दिवस बनाते हैं, ये भी आप जानते हो। ठीक है, पर ये किसका? उत्तरी गोलार्ध का। रसगुल्ला सवाल पूछ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध पूछ रहा है सवाल, है ना। अब दोस्तों यहां पर आपके सामने क्या है? वहां पर है 22 दिसंबर लिखना आपके, ये उत्तरी गोलार्ध लिखना। उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात जो इस तारीख को होती है। ठीक है, सबसे बड़ी रात पूछूं आपसे, वो इस तारीख को दोस्तों होती है। ठीक है, अब सोचिए, जो काम दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में हो रहा है उसका अपोजिट काम कहां पर होगा? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर होगा। ठीक है, तो मैंने दोस्तों ये कहा आपसे, अगर दोस्तों नॉर्थ हेमिस्फीयर में इस तारीख को सबसे बड़ी दोस्तों रात होगी, तो साउथ हेमिस्फीयर जो है वहां पर दोस्तों इस तारीख को सबसे बड़ा दिन होने वाला है। ठीक है, मेरी बात सुन लो, अगर दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में इस तारीख को सबसे बड़ी रात होगी, तो साउथ हेमिस्फीयर जो है उसमें इस तारीख को सबसे बड़ा दिन होने वाला है 22 दिसंबर। ठीक आंसर है। क्यों घुमा दिया ना मैंने आपको? बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। अरे सवाल को ढंग से पढ़ना है आपको, सवाल क्या पूछा है, तो इसका आंसर 22 दिसंबर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ, कंफ्यूजन होता है रसगुल्ला, पर ढंग से समझोगे कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ऋग्वेद में गाय को दोस्तों क्या बोलते हैं? ऋग्वेद में गाय को अगन्या बोलते हैं, और यह सवाल यूपीपीएससी के अंदर सवाल पूछा गया था, नोट कीजिएगा। ऋग्वेद में गाय को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद के अंदर जो गाय दोस्तों होती है उसको अगन्या बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा बताओ मुझे, अगर पूछूं आपसे गोवध जो है आपके, इसके ऊपर रोक पूछे आपसे, संविधान के कौन से आर्टिकल में है, यह भी आपको लिखना है। ठीक है, गोवध के ऊपर रोक संविधान के कौन से आर्टिकल में? आगे देखिएगा, बजट प्रणाली के संस्थापक कौन दोस्तों आपके? देखो बजट जो है आप जानते हो, आर्टिकल नंबर 112 आपने सुना होगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, 112 के अंदर इसका उल्लेख है ना। इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? जेम्स विल्सन। कौन थे? जेम्स विल्सन जो है ये शुरुआत करने वाले थे। 1860 आप जानते हो शुरुआत इसकी होती है, जेम्स विल्सन करने वाले। ठीक है, भारत का पहला जारी करने वाले कौन थे आपके? भारत का पहला पूछूं आपसे, वो कौन थे छापना? अच्छा बताओ, भारत का पहला बजट जो है किसने जारी किया है? ठीक है, ये तो हो गया है कौन सा? इंडिपेंडेंट भारत हो गया ना, इंडिपेंडेंट जो भारत है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, और भारत का पहला बजट जारी करने वाला ये रिपब्लिक भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो रिपब्लिक भारत जो है, गणतंत्र भारत जो है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो पहला सवाल मेरा आपके सामने ये था, जेम्स विल्सन तो भारत के अंदर, इंग्लैंड के अंदर आपके 1860 के अंदर जो है बजट लेकर आए थे जेम्स विल्सन, वो तो अलग कर दीजिए ना। इंडिपेंडेंट भारत की बात करूं आपसे, अरे पहले तो वित्त मंत्री कौन थे हमारे? जो पहले वित्त मंत्री होंगे वही पेश करेंगे बजट आपके। तो पहले वित्त मंत्री पूछूं आपसे कौन थे इस समय? लिखना इस समय पहले वित्त मंत्री, अरे मोरारजी साहब नहीं थे रसगुल्ला, मोरारजी साहब सर्वाधिक बार पेश करने वाले मंत्री हैं। ठीक है, जॉन मथाई साहब जो है आपके, अरे लिखो के षणमुखम शेट्टी। कौन थे? के षणमुखम शेट्टी जो है आपके, के षणमुखम शेट्टी जो है ये पहली बार पेश करने वाले, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जॉन मैथाई जो है बेटा, ये रिपब्लिक भारत वाले कौन आपके? जॉन मैथाई है। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, और मोरारजी साहब जो है ये सर्वाधिक बार पेश करने वाले। ठीक है, 10 बार पेश करने वाले कौन थे? वो मोरारजी साहब आपको नोट करना है। संविधान सभा में पूछूं आपसे, कुल दोस्तों कितनी महिला मेंबर्स थी? ठीक है, देखो कुल मेंबर की बात करूं आपसे, कुल महिला मेंबर जो है 15 आपके
महिला मेंबर जो है इसके अंदर शामिल थी, आपको नोट करना है, ठीक है। कुल 15 महिला मेंबर शामिल थे, है ना। अगर दोस्तों पूछूं आपसे यहां पर जो है 15 महिला मेंबर्स में आपके एक मुस्लिम महिला भी शामिल है, जो कि एग्जाम में पूछता है। बेगम रियाज अशूल, कौन आपके बेगम अजाज रसूल जो है ये एकमात्र मुस्लिम महिला शामिल है, इनका नाम भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो बेगम अजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला शामिल है, कुल 15 महिला शामिल थी। अच्छा दोस्तों बताओ, इसमें दोस्तों एक महिला शामिल थी और वो महिला जो है उसको बाद में कैबिनेट मंत्री भी बनती है, ठीक है। इसमें दोस्तों एक महिला और शामिल आपके, वो महिला बाद में भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है, उनका नाम क्या है, ठीक है। इसमें दोस्तों एक महिला और शामिल आपके, वो महिला बाद में आपके भारत की पहली महिला राज्यपाल बनती है, उनका नाम क्या है। 3-4 सवाल मैंने और पूछे आपसे। देखो मैंने पूछा दोस्तों आपसे, इसमें एक महिला शामिल है जो बाद में आपके कैबिनेट जब स्थापित हुई थी उसमें वो मंत्री बनी थी, इनका नाम क्या है, राजकुमारी अमृत कौर। कौन है, राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी, आप जानते हो, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर का नाम लिखिएगा। इसमें दोस्तों एक महिला और शामिल थी जो बाद में क्या बनी, जो बाद में भारत की पहली महिला सीएम बनी थी, इनका नाम क्या है, सुचिता कृपलानी जो है ये भी शामिल थी। इसमें उत्तर प्रदेश की आपके महिला मुख्यमंत्री बनती है ना। इसमें दोस्तों वो महिला भी शामिल है जो बाद में आपके पहली महिला राज्यपाल बनती है, सरोजनी नायडू, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना। बाकी दोस्तों एनी मस्करीनी, बहुत सारे नाम और भी हैं, ये आपको कुछ नाम मैंने लिखा दिया ना। एस बालचंद्रन पूछूं आपसे, इनका संबंध दोस्तों किस वाद्य यंत्र से है, ठीक है। एस बालचंद्रन की बात करूं मैं आपसे, संबंध किससे लिखना आपके, इनका संबंध आपके ये वीणा वादक, कौन है, ये वीणा वादक हैं, इनका नाम भी आपको छापना है। अच्छा दोस्तों बताओ, इतिहास के अंदर कौन दोस्तों आपके वीणा वादक के रूप में फेमस था। उस दोस्तों आपके व्यक्ति के जो सिक्के मिले हैं उन सिक्कों के अंदर भी इसका उल्लेख मिलता है, उस व्यक्ति का नाम क्या आपको बताना है, ठीक है। बाकी दोस्तों एस बालचंद्रन कौन आपके वीणा वादक है, नोट कीजिएगा। सवाल मैंने आपसे यहां पर पूछा है कि इतिहास के अंदर कौन व्यक्ति जो है आपके वीणा बजाने के लिए फेमस था, और सो उनके जो सिक्के मिले हैं ना हमको, उस पर इसका उल्लेख मिलता है, ऐसी फोटोज वहां पर मिलती हैं, उनका नाम क्या आपको नाम बताना है। नाम क्या है उनका, अरे याद करो उनका नाम क्या है, याद करो, बताओ कमेंट बॉक्स में नाम क्या है, ठीक है। थांगटा पुंगचोलम नट संकीर्तन पूछूं आपसे, किस दोस्तों राज्य के फोक डांस है ना, समुद्रगुप्त नाम है, लिखिएगा उनका नाम क्या, समुद्रगुप्त उनका नाम है। और आप जानते हो इनके टाइम पर हरिसेन जो है, हरिसेन ने इनके टाइम पर ही प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, ये भी आपको याद होगा, ठीक है। अब सवाल दोस्तों आपके सामने यहां पर ये आता है कि थांगटा पुंगचोलम नट संकीर्तन दोस्तों किस स्टेट के फोक डांस है, ठीक है। लिखो, महत्वपूर्ण सवाल है। थांगटा पुंगचोलम और नट संकीर्तन पूछे आपसे, इसो मणिपुर जो सो, इस मणिपुर के फोक डांस से आपको छापना। सो देखो पुंगचोलम जो है ना, इस दोस्तों वर्ड का ढोल होता है, ठीक है। मणिपुर सो यहाँ पर डांस जो होते हैं उसमें ढोल जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ढोल होता है, ठीक है। तो थांगटा दोस्तों, थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट, ठीक है। थांगटा जो है ये मणिपुर का मार्शल आर्ट डांस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मैंने कहा आपसे मणिपुर के डांस है नट संकीर्तन, थांगटा और पुंगचोलम, नोट कीजिएगा ना। कांकरिया झील के किनारे पूछे आपसे कौन सा शहर दोस्तों बसा हुआ है, अरे कांकरिया झील पूछूं आपसे, इस किनारे पर शहर कौन सा है, ठीक है। सो इस किनारे पर शहर कौन सा आपके, सो याद कीजिए आपके, ये आपके झील हो गए दोस्तों। इस झील के पूछूं आपसे, इस झील के किनारे यहां पर जो है एक शहर बसा हुआ है, इस शहर का नाम क्या है, इसका नाम है अहमदाबाद का। सो अहमदाबाद इसका नाम है, छापना। और पूछूं आपसे, ये भारत की तरफ से यूनेस्को में शामिल पहला शहर है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। भारत की ओर से यूनेस्को में 2 शहर शामिल है, एक तो अहमदाबाद है और एक दोस्तों कौन सा आपका, एक जो है वो हमारा कौन सा, जयपुर हो गया, ठीक है। पर पहला कौन था, पहला आपके अहमदाबाद, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिएगा, लोनार झील पूछूं आपसे, कहां दोस्तों, लोनार झील पूछे कहां पर है, अरे लोनार झील जो है वो है दोस्तों महाराष्ट्र। कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर जो है लोनार झील है। अच्छा इसका निर्माण कैसे हुआ बताओ, तो इसका निर्माण पूछूं आपसे वो कैसा हुआ आपको बताना है, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर लोनार झील है, नोट कीजिएगा। आपके सवाल मैंने आपसे यहां पर यह पूछा है कि इसका निर्माण कैसा हुआ आपको बताना है, ठीक है। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए दोस्तों री इलेक्शन की योग्यता जो है उसको निर्धारित करता है, ठीक है। अगर
दोस्तों बात पूछूं आपसे, देखो योग्यता की बात करें आपसे, देखो योग्यता किसके अंदर है, री इलेक्शन किसमें लिखना, जो री इलेक्शन आपके, अरे सारे आर्टिकल लिख लो आप, तो आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और आपके 59, 60, 61, ये सारे आर्टिकल आप नोट कीजिए, ठीक है। देखो आर्टिकल 52 की बात करूं मैं आपसे, अच्छा कोई लेकर आया दोस्तों, हाँ उल्का पिंड लिखना, उल्का पिंड गिरने से आपके इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। जो उल्का पिंड होता है इसके गिरने से क्या हुआ है, लोनार झील का निर्माण हुआ है, ठीक है। देखो 52 की बात करूं, 52 जो आपके लिखना, 52 का मतलब आपके भारत का एक राष्ट्रपति होगा 52 के अंदर, ठीक है। इस राष्ट्रपति के पास में कुछ एग्जीक्यूटिव पावर होने वाली है, कार्यपालिका शक्ति इसके हाथ में होने वाली 53 हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके आर्टिकल 54 की बात करूं मैं आपसे, इलेक्शन जो है पूछूं आपसे, इलेक्शन में कौन कौन भाग लेगा, वो आर्टिकल नंबर 54 हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके लिखना 55 की बात करूं मैं आपसे, इलेक्शन जो है इसकी विधि क्या होने वाली है, मैनर क्या होने वाला है, मेथड क्या होने वाला है, वो आर्टिकल नंबर 55 हो गया, ठीक है। 56 की बात करूं मैं आपसे, कार्यकाल जो है लिखना, कार्यकाल जो है वो 56 हो गया, ठीक है। 57 पूछो दोस्तों आपसे, री इलेक्शन जो लिखना, री इलेक्शन जो है 57 हो गया है। और 58 पूछूं आपसे, क्वालिफिकेशन की बात करूं, योग्यता जो है वो 58 के अंदर हो चुकी है। 59 की बात करूं लिखना, 59 जो लिखना आपके 59 में अगर पूछे क्या आपके 59 लिखिए, बताओ मुझे 59 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ, 60 में क्या लिखा हुआ बताना आपको। 61 दोस्तों महाभियोग जो है, महाभियोग की बात जो है 61 में लिखी है, इसकी प्रक्रिया का उल्लेख 61 के अंदर है, ठीक है। अच्छा बताओ मुझे, बताना आपको कि जो आर्टिकल नंबर 59 और 60 जो है इसमें किस किस की चीज का उल्लेख है आपको बताना है, ठीक है। आर्टिकल 59 और आर्टिकल 60 जो है इसमें कौन सा उल्लेख बताइए। आर्टिकल 59 शर्त हो गई आपके, और आर्टिकल 60 जो है शपथ हो गई है, ओथ हो गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो गया। कर सुधार समिति पूछूं आपसे, इसका दोस्तों अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन अपॉइंट हुआ है, अरे कर सुधार कमेटी लिखना आपके, टैक्स रिफॉर्म कमेटी जो है इसका अध्यक्ष कौन बनता है, चलैया कमेटी, लिख लो, बड़ी महत्वपूर्ण कमेटी है, किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर चलैया कमेटी जो है वो टैक्स रिफॉर्म के लिए कमेटी थी, नोट करना, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म के लिए कमेटी कौन सी है, चलैया कमेटी का नाम आपको ध्यान रखना है ना। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है, NaOH पूछूं आपसे, देखो इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और इसी को लिखना, इसी को हम जो है क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल दीजिए या फिर कास्टिक सोडा कह दीजिए, इसका आंसर कास्टिक सोडा होगा। यहां पर सामान्य नाम पूछा है इसका, तो कास्टिक सोडा इसका ठीक आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी पूछूं आपसे, उसकी दोस्तों वक्रता त्रिज्या जो है उसकी कितनी होने वाली है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। गोलीय दर्पण पूछूं आपसे, इसकी जो फोकस दूरी है आपके वो उसकी जो वक्रता त्रिज्या है उसकी कितनी होगी, आपसे सवाल ये पूछा है, ठीक है। देखो जब भी दोस्तों आपके हम फोकस दूरी की बात करें आपके, और सामने क्या हो, सामने वक्रता त्रिज्या हमारी हो, तो ध्यान आपके ये हमेशा जो आपके ये हमेशा आपके 2f के बराबर होती है, ठीक है। मतलब दोस्तों वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी का डबल होती है, आपको नोट करना है, ठीक है, डबल होती है ना हमेशा। आगे देखिए HIV का पूरा नाम क्या है, अरे HIV पूछूं आपसे, इसका पूरा नाम क्या लिखना आपके, HIV किसका वायरस आपके, यह रेट्रो वायरस होता है, यह रेट्रो वायरस होता है। और किसका वायरस होता है छापना, यह जो आपके जो एड्स जो है इसका वायरस होता है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का वायरस होता है। सवाल मैंने पूछा आपसे यहां पर HIV दोस्तों इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम आपके H फॉर ह्यूमन क्या है, H फॉर ह्यूमन, आपके I फॉर इम्यूनो डिफिशियंसी क्या है, I फॉर इम्यूनो डिफिशियंसी हो गया है, और B फॉर आपके वायरस हो गया है, ठीक है। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। मनुष्य की जो आपके रोगों से लड़ने की क्षमता जो है उसको कमजोर करने वाला वायरस कौन सा, HIV है, रेट्रो वायरस होता है। और एड्स के लिए जिम्मेदार वायरस कौन सा है, HIV वायरस, आपको नोट करना है, ठीक है। समान पदार्थ के अणुओं के बीच में कौन सा दोस्तों आकर्षण बल जो है वो काम करता है, ठीक है। अरे पूछो दोस्तों आपसे,
देखो समान समान के बीच पूछे आपसे, समान समान के बीच जो है जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इसको बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम लोग आपके सहसंजक बल बोलते हैं छापना, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग जो है कोहेसिव फोर्स कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं छापना, जो समान समान के बीच काम करता है। ठीक है, और जब दोस्तों बात किसकी है, असमान असमान के बीच काम करने की है आपके, तो कौन सा काम करता है, तो करता है आपके आसंजक बल काम करता है, इसको बोलते हैं अडेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अडेसिव फोर्स। ये आपको छापना है। एग्जाम्पल दोस्तों आपकी ये है, जिस पेन से मैं आपके यहां पर लिख रहा हूं वो फोर्स कौन सा आपके, वो आपका अडेसिव फोर्स है ना। पेन और बोर्ड के बीच लगने वाला फोर्स आपके वो आपका अडेसिव फोर्स हो गया है, असमान असमान के बीच लगने वाला। ठीक है, जब दोस्तों आपके पानी के गिलास के अंदर हम दूसरा गिलास डालते हैं और वो गिलास दोस्तों उसमें चिपक जाता है आपके, तो पानी पानी की बूंद के बीच जो बल लगता है कौन सा है, वो आपके कोहेसिव फोर्स है। समान समान कोहेसिव फोर्स, असमान असमान अडेसिव फोर्स हो। लिखना चलना ये सारे जो है इस कारण संभव हो पाते हैं किससे, अडेसिव फोर्स। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को दोस्तों आपके किस रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, अरे 43B पूछूं आपसे, पहली बात तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है और मैंने कहा दोस्तों आपके 2011 के अंदर हुआ छापना। और अगर पूछे आपसे यहां पर कि भाई साहब इस अमेंडमेंट से डीपीएस में दोस्तों यहां पर आपके संशोधन होता है, और मैंने कहा आपसे जो कोऑपरेटिव कमेटी जो है इसको जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों इस अमेंडमेंट से मौलिक अधिकार में भी संशोधन होता है आपके, इसमें भी संशोधन हुआ आपके मौलिक अधिकार में, आर्टिकल नंबर 19(1)(c) के अंदर अमेंडमेंट होता है, और इसी के द्वारा छापना, इसी के द्वारा आपके भाग 9 भी जो है यह भी संविधान में आता है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, बाकी ये वाले क्वेश्चन तो आपके सामने है ही है ना। एड्स किस दोस्तों मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु जो है इसके द्वारा दोस्तों होता है। अच्छा, अभी तो मैंने कहा आपसे HIV के कारण होता है, वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। बाबर ने प्रसिद्ध आपके तुलुगुमा नीति पूछूं आपसे, इसका तो प्रयोग जो है सबसे पहले किस युद्ध में किया था आपके, पानीपत का पहला, लिखना पानीपत का पहला जो युद्ध है आपके वहां इसका यूज किया था। अच्छा, यह युद्ध कब हुआ था और किसके मध्य हुआ है। ठीक है, बाबर वर्सेज किसके बीच में हुआ है ये आपको बताना है मुझे ना, यह युद्ध कब हुआ है, इसके अलावा किसके दोस्तों मध्य हुआ है। चलो, हुआ कब आपके, यह हुआ है आपके 26 के अंदर हुआ है। ठीक है, ठीक बात है। अब बताओ मुझे किसके बीच युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध, जहां दोस्तों बाबर ने आपके तुगलमा पद्धति जो है इसका यूज किया था, ये आपको नोट करना है। पहली बार भारत में यूज होती है, ये आपको नोट करना है। सवाल आपके सामने है कि बाबर वर्सेज किसके बीच युद्ध हुआ था, और बाबर दोस्तों जीता इस युद्ध के अंदर जो है, पर बाबर ने किसको हराया, बताओ बाबर ने इस युद्ध में किसको हराया दोस्तों। अरे लोधी वंश के, वेरी गुड, नाम बताओ, नाम क्या है, लोधी वंश तो ठीक है, इब्राहिम लोधी, किसको, इब्राहिम लोधी जो है इसको हराया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चेचक का टीका की खोज करने वाला कौन। ठीक है, अरे चेचक मतलब पूछूं आपसे, इसे बोलते हैं हम लोग स्मॉल पॉक्स। क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स। भारत दोस्तों इससे क्या हो चुका है, फ्री हो चुका है ना, भारत फ्री है इससे। और पूछूं आपसे चेचक जो है दोस्तों आपके, इसका वायरस कौन सा होता है, वेरिसोला वायरस होता है। ठीक है, कौन सा है, वेरिसोला वायरस होता है इसका, वेरिसोला वायरस इसका होता है ना आपके। और अगर पूछूं आपसे इसके अलावा छापना, इसके अलावा दोस्तों इससे भारत फ्री हो चुका है। खोज करने वाले कौन थे, एडवर्ड जेनर जो है वो खोज करने वाला। ठीक है, एडवर्ड जेनर खोज करने वाला। और वेरिओला वायरस होता है, वेरिओला वायरस होता है छापना, और भारत इससे फ्री हो चुका है। और एडवर्ड जेनर जो है सो यह पूरे वर्ल्ड का पहला टीका था जिसकी खोज होती है ना। पूरे वर्ल्ड का पहला वैक्सीन कौन सा है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, वेरिओला वायरस है, और भारत इससे फ्री हो चुका है, नोट करना। ठीक है, आगे देखिए, गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई दोस्तों कौन सी होती है, गुर्दा मतलब किडनी, सो गुर्दा मतलब किडनी होता है। ठीक है, इसकी आपके फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, नेफ्रॉन होती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों हम जो है नेफ्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ किडनी होता है। ठीक है, तो जो आपके किडनी जो है आपके, गुर्दा मतलब जो है उसका नेफ्रॉन जो है वो आपके संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, नेफ्रॉन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये दोस्तों आपके सामने सवाल थे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये मैदान एपिसोड मैंने आपके सामने समाप्त कर दिया है। अब हम रिवाइज करते हैं दोस्तों, फटाक से आइएगा, रिविजन करते हैं
और फिर हम जो है आज की क्लास जो है इसका अध्याय समाप्त करेंगे यहीं पर, ठीक है। आइए देखिए दोस्तों, आपके सामने रिवीजन की बात करूं मैं आपसे, देखिएगा 1 जून 24 जो है इसका रिवीजन आपके सामने ये रहा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, नासा का मैगेलन मिशन जो है किस दोस्तों ग्रह के लिए था? आपके शुक्र के लिए, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन आपके तीनों शामिल है? टाटा, रिलायंस और सीरम, ऑप्शन नंबर डी आंसर। मलेरिया से लड़ने के लिए किस अफ्रीकी देश ने जीएम मच्छर का यूज किया? आपके जिबूती देश, याद कीजिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। यूएस यूके के संयुक्त सेनाओं ने किस देश में होती ठिकानों पर अटैक किया है? सो यमन, आपके सना, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। मासिक धर्म एमसी अवकाश कहां पर? हाई कोर्ट में, सिक्किम हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया ना। विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपके 31 मई, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। डीआरडीओ उद्योग अकादमी एक्सीलेंस सेंटर कहां स्थापित हुआ है? आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। डब्ल्यूएचओ ने वर्ष 24 का नेल्सन मंडेला अवार्ड किसको दिया? आपके निमहंस, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। एसएससी का अध्यक्ष कौन बनाएगा? आपके राकेश रंजन, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अंतरराष्ट्रीय स्टील सम्मेलन जो है ये कहां पर आयोजित हुआ? आपके रांची के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर बी आंसर है ना। बाकी ये सवाल आपके सामने, और दोस्तों आप सभी के लिए सूचना यह है, G7 शिखर सम्मेलन पूछूं आपसे, किसकी दोस्तों अध्यक्षता में होता है छापना? ये अभी हाल ही में जो इटली जो है इसकी अध्यक्षता में होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। आपके लिए सूचना दोस्तों ये है कि इस शनिवार को, मतलब ये जो शनिवार दोस्तों आने वाला है, इस शनिवार को रात को 8 बजे, सुनना, इस शनिवार को दोस्तों रात को 8 बजे जो है वो आपके सामने, मैं अब तक आपको मैदान से एपिसोड 36 पढ़ा चुका हूं ना, 36 मैदान से एपिसोड जो है वो पढ़ा चुका हूं। आपकी भारी डिमांड है गुरुजी इनका रिवीजन करवाया जाए ना, आपकी भारी डिमांड है कि इनका रिवीजन करवाया जाए, तो 36 पढ़ा चुका हूं। तो आपके सामने 8 बजे शाम को जो है वो 200 सवाल कराने वाला हूं, ठीक है। 200 क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको। जो मैदान पढ़ा चुका हूं ना, जो मैदान एपिसोड पढ़ा चुका हूं, इसी में से 200 सवाल जो है इनका रिवीजन करवाऊंगा मैं आपको। 36 जो एपिसोड हो चुके हैं ना, इस 36 का ही मुझे पता है आपकी डिमांड है ना, और आपकी डिमांड मैं पहले ही जानता हूं क्या होती है, ठीक है। चिंता मत करो आप। मैदान एपिसोड जो पढ़ाए मैंने आपको, इसका मैदान एपिसोड का 36 एपिसोड जो है उसके 200 सवाल जो मैंने पढ़ाए महत्वपूर्ण, इसका रिवीजन होने वाला है। पर दोस्तों यह क्लास केवल लाइव ही रहेगी, ठीक है। यह क्लास शाम को 8 बजे से 10 बजे तक बीच में आपके जो है, अच्छा अरे शनिवार को कोई मैच तो नहीं है रसगुल्ला? भारत का मैच तो नहीं है? चेक करो आपके शनिवार को कोई भारत का मैच तो नहीं है। शनिवार कौन सी तारीख को बताओ मुझे एक बार, क्योंकि भारत के मैच रात को दोस्तों 8 बजे आएंगे, मुद्दा ही है। हाँ तो 8 तारीख को मैच नहीं है, 9 तारीख को मैच है ना, 8 को मैच नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए सूचना ये है कि शनिवार को तैयार है ना, रात को 8 बजे यह क्लास 8 से 10 आपके केवल लाइव आने वाली, ठीक है, केवल लाइव आने वाली है। उसके बाद यह क्लास जो है वो उत्कर्ष ऐप के अंदर पहुंच जाएगी और वहां पर रहने वाली, ठीक है। तो यूट्यूब पर ये लाइव रहने वाली है, ये आपके लिए मेरी तरफ से वो है उपहार समझ लीजिए, मैं प्रयास करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो केवल लाइव क्लास रहने वाली है आपकी, 8 बजे शुरू होगी, 10 तक रहने वाली है। और मैदान जो एपिसोड उसके टॉप 100 तो 200 क्वेश्चन जो पढ़ा चुका हूं अब तक आपके, उनको रिवाइज करवाने वाला हूं आपको। 2 घंटे लगने वाले, तैयार है ना, 2 घंटे 200 क्वेश्चन आपके रहने वाले इसके अंदर। और ये आपके 8 तारीख को लाइव आएगी, इसको लाइव में लगवा दूंगा, ठीक है। चलिएगा, तो बाकी आप ध्यान रखिए अपना, खुश रहिएगा। बाकी ये सवाल आपके सामने यहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपके सामने, ये मैगजीन जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। बाकी ध्यान रखना। और इंदौर वालों का दिल से आभार इतना प्यार देने के लिए। मतलब कल भाई साहब इंदौर में सेमिनार शुरू हुआ सुबह 9 बजे और समाप्त हुआ शाम को 3 बजे, है ना। 6 घंटे पहली बार कोई सेमिनार चला हमारा, मतलब इतने सारे स्टूडेंट थे सेमिनार में, इसके लिए आपका दिल से आभार, ठीक है, इंदौर वालों का। बाकी बिहार भी आएंगे और जहां बुलाओगे वहां आएंगे, चिंता मत कीजिएगा। बाकी पूरा प्रयास जारी है मेरा कि ये मैदान से एपिसोड आपके, मतलब इंदौर में मैं एक बात बोलूं आपको, जिसने भी तारीफ की है वो बोल रहा है सर मैदान से एपिसोड बहुत काम की चीज जो आपने शुरू की है ना। बस आप तो 100 एपिसोड पूरे कर लो, रिवीजन मैं ही कराऊंगा, चिंता मत करो, आपको ना याद मैं ही कराऊंगा, बार बार मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, आप टेंशन मत लो, ठीक है। और इन 100 एपिसोड की एक बुक भी निकलवा दूंगा बाद में, जो है 100 एपिसोड होने के बाद में, ठीक है। आप चिंता मत करना, पर आपको पढ़ना पड़ेगा, संघर्ष आपको ही करना पड़ेगा आपके हिस्से का, ठीक है। बाकी अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर देना,
कोई कमेंट आपका हो तो कमेंट छोड़ देना कमेंट बॉक्स के अंदर जो है। बाकी आज मैं थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, पर मैंने पूरी क्लास पढ़ाई है आपको। अभी मेरी फ्लाइट है, वापस 3 बजे वाली क्लास आपकी जोधपुर से ही लेने वाला हूं। बाकी ऑल दी बेस्ट आपका। इंदौर वालों का फिर से एक बार आभार, मध्य प्रदेश वालों का। कल फिर मिलूंगा आपसे सुबह 6 बजे, यही इसी मंच पे आपसे मुलाकात होने वाली है, ठीक है। ऑल दी बेस्ट आपको। जय हिंद, थैंक यू। अब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।